तर मी आहे प्रेरणा श्रीधर. मी भंडारा जिल्ह्याची आहे, महाराष्ट्राची. आणि इथे मी यू कॅटॅपल्ट फाउंडेशन तर्फे आहे. मी एक कोऑर्डिनेटर म्हणून काम करते आहे, सहयोगी. आणि आता आपण जे लोधा फाउंडेशन तर्फे जी स्कॉलरशिप आहे त्याकरता आपण जे प्रिपरेशन करत आहोत, तयारी करत आहोत, तर यामध्ये आपण ब्रिज म्हणून एक पूल म्हणून आपण काम करत आहोत की लोधा फाउंडेशन आपल्यापर्यंत डायरेक्ट येऊ शकत नाही, म्हणून एका फाउंडेशन तर्फे हे येत आहे. तर आपण सुरू करूया. ठीक आहे, मी आपल्यासोबत शेअर करते आहे. तर मी आपल्यासोबत एक पीपीटी शेअर करते आहे, जेणेकरून आपल्याला सोपं जाणार की आज आपण कशाबद्दल आज जमलेलो आहोत त्याबद्दल बोलण्याकरिता. तर जसं मी म्हटलं, मी यू कॅटॅपल्ट फाउंडेशन तर्फे आहे आणि याचे फाउंडर आहेत ज्या आपल्याशी या अगोदर बोललेल्या मॅडम आहे. त्यांचं नाव आहे प्रेमा मिश्रा मॅम. त्यांनी या फाउंडेशनची निर्मिती केली आहे आणि त्या आपल्यासोबत नेहमी राहणार आहेत. तर यू कॅटॅपल्ट फाउंडेशन तर्फे आपण लोधा फाउंडेशन ची एक एक्झाम आहे ती देत आहोत. ठीक आहे. तर आपली जी ऑर्गनायझेशन आहे ही काय काम करते आहे, तर आपण जसं गावामध्ये आहोत, मी सुद्धा गावामधून आलेली आहे. तर आमच्या गावामध्ये जे टेक्निकल आहे, जे डिजिटल टूल्स आहेत, जसं मोबाईल म्हणावं किंवा लॅपटॉप म्हणावं, हे आमच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. किंवा आता जे समोर आवश्यक आहे टेक्निकली, जे आपण म्हणतो ना कोडिंग वगैरे, किंवा आता कम्प्युटर आले, लॅपटॉप आले, रोबोट्स आले, तर त्याकरिता ही जी फाउंडेशन आहे ही खूप मदतगार आहे. ही आपल्याला मदत करते समोरच्या शिक्षणामध्ये. कारण आपण जे रेग्युलर स्कूलमध्ये पाहतो, आपल्या जे गव्हर्नमेंट म्हणावं किंवा प्रायव्हेट स्कूलमध्ये, आपल्याला लॅपटॉप वगैरे वापरण्यासाठी तेवढं मिळत नाही, आपल्याला चान्सेस त्याची मिळत नाही. तर बघा, इथे आमची जे ऑर्गनायझेशन आहे ही आपल्याला मोका देत आहे ते सगळं करून देण्याचं आणि यामध्ये मदत करण्याचं हा मोका देत आहे. तर त्यासारखंच म्हणून आपला विजन आहे. विजन म्हणजे आमची काय इच्छा आहे, तर सगळ्यांना सारखी अपॉर्च्युनिटी मिळावी. म्हणजे सगळे जे विद्यार्थी आहे, शहरातले असो किंवा आपले खेडेगावामधील असो, सगळ्यांना सारखी संधी मिळावी. म्हणून सगळ्यांना जिथे टीचर्स नाही आहेत त्यांच्याकरिता आपण क्लासेस घेत आहोत. आपण क्लासेस घेतो 8वी ते 12व्या वर्गापर्यंतचे क्लासेस घेत आहोत. तर 8वी ते 12वी म्हणजे 8वी ते 10वी पर्यंत आपण मराठी आणि इंग्लिश मीडियम दोन्ही घेतो, पण 11वी 12वी फक्त इंग्लिश मीडियम घेतो. तर त्याचे जे क्लासेस होतात ते आपण घेत आहोत, म्हणजे सगळ्यांना सारखी संधी मिळावी याकरिता. आणि आता आपलं काय आहे ध्येय, तर जे कोणी हुशार विद्यार्थी आहेत गावामध्ये पण त्यांच्याकडे संधी नाहीये, जसं लोधा फाउंडेशन बद्दल आपल्याला माहिती नव्हतं, पण आपल्यातर्फे आपल्याला माहित पडत आहे की एक स्कॉलरशिप आहे ज्यामध्ये जे कोणी इच्छुक विद्यार्थी किंवा जे जास्त हुशार आहेत किंवा ज्यांना जास्त आवड आहे सायन्समध्ये, विज्ञानामध्ये, त्यांच्याकरिता सुद्धा एक संधी आहे. म्हणून आपलं मिशन आहे की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना या स्कॉलरशिप बद्दल माहिती मिळवून देणे. तर आता मी जसं म्हटलं की आपल्या ज्या ऑर्गनायझेशनची कोर व्हॅल्यू आहे, म्हणजे महत्वाची जी गाभा आहे आपल्या ऑर्गनायझेशनचा, तर तो म्हणजे सगळ्यात जास्त ज्यांच्यामध्ये इच्छा आहे आणि ज्यांच्यामध्ये कार्यक्षमता आहे करून दाखवण्याचं, किंवा जे जास्त आवड आहे त्या मुलांकरिता आपण पूर्णपणे मदत करते ही ऑर्गनायझेशन. त्यासारखंच आपण या सेशन मध्ये काय काय पाहणार आहोत, तर जी स्कॉलरशिप जे क्लासेस होणार आहेत त्यामध्ये आपण पहिल्या वीक मध्ये काय पाहणार आहोत, दुसऱ्या वीक मध्ये, तर अशा प्रकारची 6 वीक चालणार आहे. तर हा जो पहिला वीक आहे म्हणजे आजचा, आज 15 तारीख आणि उद्याची 16 तारीख, तर याला पहिला वीक आपण याला पकडत आहोत. ठीक आहे. तर डिजिटल ऑनबोर्डिंग म्हणजे आता जसं आपल्याला मी या सेशन मध्ये आताच्या 15-20 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला सांगणार की कशा प्रकारे मोबाईल हाताळायचं आणि गुगल मीटिंग्स कसे जॉईन करायचे,
याबद्दल मी माहिती देणार आहे. दुसऱ्या वीक पासून मग आपले क्लासेस चालू होणार, तर त्यामध्ये सायन्स शिकवलं जाणार, इंग्लिश क्लासेस होणार आणि गणिताची. ठीक आहे. सो आता मी हिंदीमध्ये बोलणं सुरू करणार आहे, की जेणेकरून आपल्या सगळ्यांना हिंदीची सुद्धा सवय असायला पाहिजे आणि सगळ्यांना या समोर आपले जे सगळे क्लासेस होणार आहेत हिंदीमध्ये होणार आहेत, हिंदी आणि इंग्लिश. ठीक है. सो अभी हमारा जो पहला वीक चल रहा है, अभी ये डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए चल रहा है. तो इसके बाद अगले मंडे से ये सब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट होगा, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश. ठीक है. हाँ. सो आज का पहला वीक है और आज और कल हम डेट्स, जो भी हमारे आने वाले 5 वीक में जो कुछ होने वाला है उस पर जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं. तो आपके जो मेल आईडीज है वो क्रिएट हो चुकी है और आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. तो हमारी एग्जाम कब रहेगी? तो आपको दिख रहा है हमारी एग्जाम रहेगी 21 जून को. आने वाली जो जून है 21 जून 2026 तब हमारा एग्जाम रहेगा. तो उससे पहले जो हमें 5 वीक मिल रहे हैं उस पर हमें काम करना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है. ठीक है. और इसमें आपको जो मेल आईडी दी है उस पर आपके रिजल्ट्स आएंगे और इस पर आपके जो कोऑर्डिनेटर टीचर्स है जिनसे आप बात करेंगे, स्कूल की तरफ से आपको एक टीचर अलॉट हुए हैं, आपको एक टीचर मिले हैं. तो आपको अगर कुछ भी परेशानी रहे तो आप उनसे बात करिए, वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. और ये जो एग्जाम है ये इंग्लिश में रहेगा. जैसे कि हमने कहा आपको अभी जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो सब कुछ इंग्लिश में रहेंगे. आपकी अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो उसके लिए वीक में एक क्लास हम इंग्लिश का रखेंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप इंग्लिश में बात कर सकेंगे. क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है और उसको मिनिमम टाइम में, मतलब कम समय में आप उसका कैसे जवाब दे पाए, इस बारे में आपके हर वीक में, जैसे वीक के जैसे 7 दिन होते हैं तो 5 दिन हमारे क्लासेस होंगे. तो उसमें आपको इंग्लिश का एक लेसन, एक क्लास जरूर लगेगा. ठीक है. उसके बाद है कि आपको कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि आपकी जब एग्जाम हो जाएगी तब आपका एक इंटरव्यू भी होगा. तो उस इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश में करनी है, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है कि आप अपने जवाब कैसे आर्टिकुलेट, कैसे बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट डेट्स एंड पॉइंट्स यहाँ तक. सो अभी हम बात करते हैं कि हमारे जो क्लासेस है, अगले वीक से जो क्लासेस शुरू होने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, कैसे, कितने बजे रहेंगे, आपको क्या, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब हम यहाँ देखेंगे. सो हर दिन, जैसे कि मैंने कहा, सोमवार से शुक्रवार. क्या किसी को कुछ कहना है? क्या आप अपने माइक जो है म्यूट कर दीजिए प्लीज. जब हम आपसे पूछेंगे तब आप जरूर अपनी जवाब दीजिएगा. क्या आप अपने माइक म्यूट कर सकते हैं? यस. सो रोज हमारे क्लास 3 बजे शुरू होंगे और 3:50 को खत्म होंगे. इसका मतलब 1 घंटा 50 मिनट, मतलब 2 आवर का एक क्लास होगा. इसमें आपकी पूरी रीजनिंग सब और एंड में एक छोटा सा आपको होमवर्क मिलेगा. सो ये आपको पता चल जाएगा हमारे क्लासेस में. लेकिन आज का जो सेशन है, आज का जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 1 घंटे का है, आज और कल. क्योंकि हमारा पहला वीक है तो हम आपको बर्डन नहीं करना चाहते. और 1 घंटे का जो क्लास है ये आज और ये कल ही रहेगा, 15 और 16 को. अदरवाइज हमारे मंडे टू फ्राइडे क्लासेस 3 से 3:50, ये पहली बैच, और दूसरी बैच होगी 4 to 4:50. नहीं, दोनों बैचेस के 2 आवर्स है, दोनों बैचेस के 2 आवर्स है. 2 आवर्स, दोनों बैचेस 2-2 घंटे के रहेंगे. ठीक है. और इसमें आपको सब मैसेज या फिर जो भी हमें आपसे
कांटेक्ट करना है, कनेक्ट होना है, तो आपके जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आपके मैसेजेस आएंगे। तो आपको करना क्या है, हर सुबह उठ के अपने व्हाट्सएप ग्रुप एक बार जरूर चेक करना। मेरे ख्याल से आपको शाम को भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको होमवर्क उसमें अपलोड करना होता है, या फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन आप दिन के 2 बार अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करेंगे। ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। अगर हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप हर रोज 1 बार या 2 बार अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, ठीक है। और हम जब क्लास में बैठते हैं तो बुक पेंसिल अपने साथ लेकर बैठे, ताकि नोट्स बनाए। आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आप उसे नोट डाउन करें, ठीक है। और कोई भी एक क्लास के लिए आएगा और दूसरी क्लास के लिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस फुल यानी आप अगर एक क्लास के लिए आ जाए या फिर दूसरी क्लास के लिए आ जाए, लेकिन आप कंटिन्यूस आप अब्सेंट रहे, तो शायद आपके जो एफर्ट्स है उस क्लास के लिए, आपके भी एफर्ट्स जाया जाएंगे और हमारे भी। तो हमें लगेगा कि बच्चों को तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी अटेंडेंस आपको ना समझने पर मजबूर करेगी, ठीक है। तो आप अटेंडेंस कंटिन्यूस डेली रहिए, ठीक है सर। अब जो भी आपके पास असाइनमेंट्स आते हैं, आपको जो भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स यानी होमवर्क, नॉट आपके जो स्कूल में जो मिलते हैं उतने बड़े असाइनमेंट्स नहीं, पर क्योंकि ये स्कॉलरशिप एग्जाम है और साइंटिस्ट लेवल एग्जाम है, तो आपको भी उतना सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा। आपको सीरियस होना है, क्योंकि इस बारे में ये जो होमवर्क्स है ये आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। हम आपके कोई भी मार्क्स इस पर कुछ भी हम कुछ सोच या फिर कह नहीं सकते, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो सीरियसनेस है, आपको दिखाना है। तो आपके जो असाइनमेंट्स है और मैम से जो भी सवाल पूछने या फिर कंसर्न देना है, या फिर क्लास में आपको जवाब देने हैं, सवाल पूछना है, आप जरूर पूछिए, लेकिन आपको अटेंटिव रहना है हर क्लास में असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। असाइनमेंट्स यानी होमवर्क के लिए जो भी आपको वर्क दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नोट लिखा गया है स्पेशली उनके लिए जिनके पास घर में एक ही मोबाइल है, और अभी आप सिर्फ 6 और 7 स्टैंडर्ड में, तो मेरे ख्याल से आपके पास मोबाइल नहीं होगा, इसलिए ये लिखना पड़ा कि आप अपने मोबाइल को जो चार्ज है वो हमेशा रखिए, और आप अपना जो फोन है मिनिमम 3 से 6 बजे के बीच अपने पास रखिए, जिससे आपको परेशानी ना हो कि आपके पास फोन नहीं या फिर एक आधा आपका क्लास छूट जाए। हमारी ये प्यारी सी बच्ची है लावण्या जुंगरे, जिसने ये पिछले साल जिन्होंने ये स्कॉलरशिप जिनको मिली थी, ये बहुत ही ब्राइट, इसी साल मिला है। इसी साल मिला है, इसी साल मिला है। और इससे पहले जो सेशन हुआ था हमारा, उसमें ये हमारे साथ ज्वाइन भी हुए थे। इसने ये फेब में एग्जाम दिया था और 300 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 8 बच्चों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। 8 में से 1 बच्चे का रिटन एग्जाम इंटरव्यू क्लियर हुआ। और लावण्या अभी ट्रेन में बैठ रही है, क्योंकि ये 1 महीने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी जा रही है। वहां पे देश के 300 सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे 1 महीने के लिए रहने वाले हैं। लावण्या को मैं आपसे मिलवाऊंगी जब ये वापस आ जाएगी। आपके एग्जाम से पहले आपको ये बताएंगी कि आपको कैसे एग्जाम देना है। तो देखिए आपके जैसे बच्चे कितने आगे पहुंच जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये लावण्या के कारण कि आप भी ऐसा मेहनत कर पाओगे। Now, Kritika is in this group. Kritika is going to coordinate with them. Kritika, is there? अच्छा, you finish this slide, but then उसके बाद कृतिका को कोई मैसेज देना हो बच्चों को हमारी तरफ से कोऑर्डिनेट करने का, तो कृतिका will talk to them. Yes, ma'am. Okay. So, ये है कि आपको करना क्या है जब हम क्लासेस अटेंड करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस इसलिए दिए गए हैं, जैसे कि मैम ने शुरू में ही कहा
कि ये ऑनलाइन क्लास है, तो हम आपके पास आप क्या कर रहे हैं ये हम नहीं देख सकते, मगर ये आपकी सिंसियरिटी है कि आप इसे कैसे अटेंड करते हैं और कितने सीरियसनेस के साथ अटेंड करते हैं। तो आपको जो क्लास अटेंड करना है वो ज्वाइन जल्दी होना है। आपको एक लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको ज्वाइन जल्दी करना है। कहीं बार बार उठकर नहीं जाना है, जैसे कि पानी की बोतल अपने पास रखनी है, और आपको जो होमवर्क मैंने कहा वो कंप्लीट करना है। और क्लास में बैठते वक्त आप रेडी रहे। देखिए ये इसलिए रखा गया है, भले ही हम घर पे रहते हैं लेकिन जब हम रेडी होते हैं तो बहुत ही फ्रेश हम महसूस करते हैं, राइट। सो जब भी हम क्लास के लिए बैठे, कम से कम मुंह धोकर बैठे, फ्रेश हो जाए, क्योंकि दोपहर का वक्त है। 3 बजे आप कहीं सो न जाए, क्लास चलता रहता है, मैम पढ़ा रहे और आप सो गए, तो इससे आपका ही नुकसान होगा। इसके लिए आपको फ्रेश होकर बैठना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, या फिर आप कपड़े भी वही पहने लेकिन फ्रेश, आपको नींद ना आए, या फिर आप क्लास में फ्रेश लगने के लिए और अपना ध्यान रखने के लिए आप फ्रेश होकर बैठे, प्रेजेंटेबल बैठे, ठीक है। और व्हाट वी डोंट हैव टू डू, मतलब क्या नहीं करना है कि आप जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप सोकर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि आप जब क्लास कर रहे हैं तो आप कहीं और कम्युनिकेट, मतलब कहीं और एंगेज ना रहे, जैसे कि 4 लोगों के बीच ना बैठे, कहीं अकेले में जाकर बैठे, और फोन कॉल रिसीव ना करे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो छूट जाएगा। अगर आपने बीच में फोन कॉल रिसीव किया, किसी का फोन उठा दिया और आपका सेशन चल रहा है, क्लास चल रही है, तो हो सकता है आप ऑटोमेटिकली क्लास से लीव हो जाए, आप बाहर चले जाए, तो शायद आपका जो सेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इस क्लासेस में क्या क्या दे रहे हैं, तो हम आपको क्लासेस जो कोचिंग है स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, पहले वाला प्रेरणा, just see the before this यस मैम, before this one also. Did you tell them about the weekly thing which you're going to teach? Weekly sites मिल गया आपको? जो first week digital onboarding, second week living organism, have you told them? यस मैम, Have you told them? बता दिया आपने? yes ma'am, I told them before this class. Okay, Yes. okay, thank you. Yes. So हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, हम इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, और जैसे कि हमने अभी इससे पहले एक लावण्य की बात की, तो हम उनके लिए हमेशा योगदान करते रहे, जैसे कि उनको करियर में कुछ उनको कौन सी क्लास में जाना है, कहाँ एडमिशन करना है, या फिर उनको क्या इंटरेस्ट है, कहाँ इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी वो अशोका यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड है। तो वो कैसे संभव हुआ कि हम उनको मदद कर रहे हैं या फिर हम उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत है। सो इसी तरीके से हम आपको सपोर्ट करेंगे एकेडमिकली, ठीक है। और अभी जो सपोर्ट हम करेंगे उसमें हमारे साथ मैम है, रितिका मैम एंड पलक मैम, दे विल गाइड यू। वो आपको मदद करेंगे कि आपको कुछ टेक्निकल एरर आया या फिर आपको किसके साथ कांटेक्ट करना है, जैसे कि आपके जो मैम है, सर है, उनके साथ, ठीक है। ये जो मैम कह रहे थे कि और भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पास आउट किया है ये एग्जाम, इससे पहले भी जो एग्जाम हुए थे उसमें, ये बिहार के कुछ स्टूडेंट्स है जो 10th स्टैंडर्ड, और ये है महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने ये पास आउट किया है। ये जो 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट आया है, तो ये बच्चे हमारी कोचिंग से पास आउट हुए हैं। जैसे कि ये जो बच्चे हैं इनकी जो कोचिंग क्लासेस, हम जैसे कि मैंने शुरू में कहा
कि हम कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं 8 to 12 स्टैंडर्ड। तो 8वीं से 10वीं के बच्चे जो है मराठी, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम हम उनको पढ़ाते हैं। और जो 11-12 स्टैंडर्ड है, जो इंग्लिश मीडियम है, उनकी भी क्लासेस होती है। तो अभी इनको अच्छे परसेंटेज आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं। एंड्रॉयड लैपटॉप भी देते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन। जो बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए एंड्रॉयड लैपटॉप भी देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जैसे कि वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते या फिर मोबाइल नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके पास क्षमता है और भी अच्छा करने की। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीजें करते रहते हैं, तो जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए लैपटॉप भी मिलता है। सो Thank you, Prerna. I think you don't have to go the entire. This slide is totally different. So first 10 slides were relevant. These slides we can pause here. ओके मैम। Okay. So thank you, Prerna. जो इस प्रोग्राम को रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आपने दी वो बहुत रेलेवेंट है। इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर जो हमारे तरफ से यू कैटापुल्ट फाउंडेशन की तरफ से 2 टीचर हैं यहाँ पे हमारे साथ और 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं यू कैटापुल्ट फाउंडेशन के। मैं चाहती हूँ कि दोनों जो कोऑर्डिनेटर हैं, कृतिका मैम, आप एक बार स्क्रीन पे आएंगे और बच्चों को बताएंगे कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं सारे बच्चों को, और अगर कोई बच्चे को भी दिक्कत आएगी। ये कौन है? डॉक्टर प्रकाश, एक बार आप स्टॉप शेयरिंग करिए। थैंक यू सर। कृतिका, आर यू हियर? Yes, ma'am. I'm here. Yeah, Kritika. So tell them about you and tell them that how you're going to help them, so that they are familiar with your name and everything. Yeah, over to you. हेलो बच्चों, मैं हूँ रितिका। मैं यू कैटापुल्ट फाउंडेशन की तरफ से इंटर्न हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ आपकी। मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको जिस भी चीज में अगर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि आप हम गूगल मीट पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको लिंक मिल रहा है, आप उसे खोल नहीं पा रहे हैं, या जिस भी टेक्निकल इश्यूज से आप फेस करोगे, मैं आपको हेल्प करूंगी। आपको जो भी दिक्कत Kritika, होंगी। your voice is breaking. Your voice is breaking. Can you switch off your camera and speak? Now you speak. Ma'am, am I Better, audible better. now? Yes, yes. Now you can restart because your voice was breaking. ओके। Yeah. सो हेलो बच्चों, मैं हूँ रितिका, मेरा नाम है रितिका, और मैं यू कैटापुल्ट फाउंडेशन से कोऑर्डिनेटर हूँ, आपकी इंटर्न। और मैं आपको हेल्प करूंगी। आपको जो भी चीजों में प्रॉब्लम फेस करोगे, जैसे टेक्निकल इशू हो गया, या आपको गूगल मीट पे आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, या आपको जो भी लिंक्स मिल रही हैं आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको उन सारी चीजों में हेल्प करूंगी। आपको फील फ्री करना है अप्रोच करने के लिए। आपके स्कूल के तरफ से आपको कोऑर्डिनेटर मिले होंगे, आप उनको अपनी दिक्कतें बताएंगे, फिर वो आके हमें बताएंगे, सो दैट हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप फील फ्री करेंगे अप्रोच करने में, सो दैट हम आपको हेल्प करें और आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप सारे सेशंस अटेंड करें, सो दैट हम भी अपने तरफ से आपको हेल्प कर पाए। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सब अटेंड कर रहे हो, और इतने ज्यादा नंबर में इतने सारे बच्चे। आप सब अच्छे से पढ़ाई करो। और आपने जैसे देखा, मैम जैसे बताया कि पहले भी बच्चे आ चुके हैं, सारे बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया, उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिली हैं, रिसोर्सेस मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे भी मेहनत करो, क्लासेस अटेंड करो, और आप सब भी वो सारी चीजें अचीव करो, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। So nice, Ritika. Thank you so much. Palak, you also want to add something? यस मैम। और बच्चों, अगर आप मैसेज करो, आप ग्रुप पे मैसेज नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत होगी ना, तो जिस ग्रुप पे आपको लिंक मिल रहे हैं तो आप उस पे मैसेज मत करना, ट्राई करना। आप सीधा अपनी टीचर को, जो भी आपकी कोऑर्डिनेटर स्कूल से हैं, उनको मैसेज करना, वो हम तक मैसेज पहुंचाएंगे जैसे रितिका मैम ने कहा, और हम आपकी हेल्प करेंगे कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो। एंड ऑल द बेस्ट। या और अगर आपके कोऑर्डिनेटर किसी भी कारणवश
आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे 2-3 दिन में, तब आप रितिका मैम को, पलक मैम को मैसेज कर सकते हो। लेकिन वो लास्ट में करना, क्योंकि आपके टीचर आपको ज्यादा जानते हैं, वो आपकी भाषा समझते हैं, वो ज्यादा अच्छा आपको हेल्प कर सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी जैसा कहा सारी बातें प्रेरणा मैम ने बहुत अच्छी बता दी आपको कि आपकी पढ़ाई होगी। गूगल मीट आपने डाउनलोड कर लिया होगा, कल लिंक मिल गया होगा आपको। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गूगल फॉर्म यूज करना आता है, गूगल फॉर्म यूज किया है? एक बार हैंड रेज करेंगे, इलेक्ट्रिक हैंड रेज। गूगल फॉर्म कितने बच्चे को? ठीक है, नहीं यार। आप एक काम, अच्छा कोई बात नहीं, वेरी नाइस। तो कल हम लोग गूगल फॉर्म को कैसे यूज करना है उसके बारे में रितिका एंड पलक वी कैन डू दैट टुमारो, कि गूगल फॉर्म कैसे यूज करना है। क्योंकि कल, या फिर हम ये भी कर सकते हैं रितिका, इनको अभी भी बता सकते हैं, अगर ये इन्होंने डाउनलोड कर दिया है। आप लोगों ने डाउनलोड किया है क्या गूगल फॉर्म? नहीं किया है? यस। ठीक है, आज ऐसा करते हैं, सारे बच्चे डाउनलोड कर लो। कल आपको हम लोग बताएंगे कि उसको यूज कैसे करना है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा आपको कल, एक गूगल फॉर्म में एक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन, आपको उसको सिर्फ बेस्ट आंसर को जवाब देना। नाउ एक चीज आप ध्यान रखना, सारे बच्चे, एक सेकेंड माइक ऑफ कर लो बेटा। एक चीज आप ध्यान रखना, ऑनलाइन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन कुछ चीजें बहुत आसानी। ओके, कुछ चीजें हम देखा आप अपना माइक बंद करो बेटा, शेखा। हाँ, थैंक यू। कुछ बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे ऑनलाइन अगर हम पढ़ते हैं तो हम अनुशासित हो जाते हैं, हम टाइम पे आ जाते हैं क्लास में, क्योंकि हम नॉर्मली टाइम पे भूल जाते हैं। लेकिन आज जैसे ही 10 मिनट होगा आपके क्लास के लिए, 3:10 पहले आप क्लास के लिए तैयार हो जाओ। तैयार मतलब बहुत ज्यादा लिपस्टिक बिंदी लगा के नहीं, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे सब कपड़े पहन के, लेट के कोई नहीं पढ़ेगा, मैम ने ऑलरेडी बोल दिया। क्लास में आ जाओ। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि आप लोग अपने क्लास स्कूल के सबसे तेज बच्चे हो, तो आप तो बहुत जल्दी सीखने वाले हो, ये बात मुझे पता है। और आप इंग्लिश भी सीखोगे, साइंस भी सीखोगे। यहाँ पे पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे आपके स्कूल में पढ़ाई होती है। लेकिन आपके स्कूल के टीचर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो आप जैसे इतने प्यारे बच्चे हमें दिए पढ़ाने के लिए। तो आपको अपने स्कूल के टीचर का और अपने स्कूल के हेडमास्टर का, अपने स्कूल का नाम आगे करना है। तो अगर आप पढ़ते हो तो सबका नाम होता है, तो ये बहुत अमेजिंग बात है। दूसरा, जिस बच्चे का भी रिटन में भी क्लियर हो जाता है, रिटन में, उस बच्चे को हमारी तरफ से एक एंड्रॉइड लैपटॉप मिलेगा। रिटन में भी जो क्लियर करता है, ये इंग्लिश में है, और वो इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि हम गिफ्ट करते हैं, हम गिफ्ट किसी को कुछ नहीं करते, हम इसीलिए देंगे ताकि आपको हम आगे तक पढ़ा पाए, 12वीं तक पढ़ा पाए। और आपका एक अपना डिवाइस आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया यानी कि आप बहुत स्मार्ट हो गए। बाकी भी स्मार्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगी, वो तो किस चांस की बात होती है, कई बार कुछ चीजों से हमारा रह जाता है। लेकिन जो रिटन क्लियर करेगा, हमारी संस्था बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी संस्था ने जितने भी बच्चों को पढ़ाया, 10वीं में भी 90% से बहुत सारे ज्यादा बच्चों को नंबर आता है। तो आपको पढ़ने का तरीका सीखना पड़ेगा। गूगल फॉर्म जब मिलेगा आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैसेजिंग ग्रुप में कैसे हो रही है, और आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक आज के सेशन में हमें ये समझ में आ गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है, जो बैच 1 हमारा 3 से 4 हो, 2 दिन के लिए 3 से 4 बजे आएगा। बैच 2 4 से 5 आएगा। 15-16 तारीख को सोमवार से 2-2 घंटे की क्लास होगी, और उस दोनों घंटे की क्लास में आप लोग 3 बजे से 5 बजे पढ़ोगे। बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको, ठीक है? अगर उसमें कोई चेंज होगा हम आपको, उस वक्त आपके घर में कोई मेहमान नहीं आए, आपको शादी में नहीं जाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर घर में लाइट नहीं है और क्लास मिस हो गया तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी हम दे देंगे, ताकि घर में बैठ के शांत से दोबारा से उसको देख लो, ठीक है? तो जो मिस हो गया उसके लिए भी जो वर्कशीट मिलेगी उसको भी करना है। मुझे लगता है कि आप
में से कोई बच्चा है, कोई एक बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। कितनी बातें उसको समझ में आई, थोड़ी भी आई तो बता दो। कोई भी अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहता है? कोई भी अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहता है? गणपत आप बोलोगे? गौरी आपके नंबर से कोई? अनमोल, गुंजा, आप कुछ बोलना चाहोगे या नहीं बोलना चाहोगे तो मीटिंग एंड कर सकते हैं हम लोग। इट्स ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी नाइस। ठीक है। मैम आई जस्ट वांट टू से समथिंग। या प्लीज प्लीज रितिका बोलो और बेटा। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना, सो दैट कल जो हमारी सेशन होगी आप उसमें गूगल फॉर्म पे काम करोगे। तो आप उसको रेस्पेक्टिवली प्लीज डाउनलोड कर लेना, सो दैट कल हम उस पे काम करेंगे। और जो भी अगर आपसे नहीं हो रहा है डाउनलोड, कुछ भी क्वेरीज हो जाएगी, आप हमें अप्रोच कर लेना या अपने कोऑर्डिनेटर को अप्रोच कर लेना, वो हमें डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे। और अगर आपके कोऑर्डिनेटर्स हेल्प कर रहे हैं और अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है तो आप हमें एट लास्ट डायरेक्टली अप्रोच कर लेना। मैसेज कर देना, अगर दीदी लोगों ने कॉल नहीं उठाया तो आप मैसेज कर देना कि मुझे प्लीज जी हेल्प कर दो, ठीक है, ताकि आपका काम ना रुके। एक्साइटेड है आप लोग क्लास के मैम, लिए? हाँ बोलो बेटा। मैम आपने हाँ बोलो बेटा। का नाम क्या बताया? गूगल गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म इनको ना दोबारा शेयर कर दो पलक। मैं Just अभी reshare। लिंक डालती हूँ, बस अभी लिंक डालती हूँ 5 मिनट पे। उस लिंक पे क्लिक करना और आप डाउनलोड कर लेना गूगल फॉर्म, ठीक है? ठीक है, ठीक है। गूगल फॉर्म को करना है। देखो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश समझ में आना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कैसे पढ़ोगे। दूसरा नॉलेज, आप नॉलेज है आपके पास बट कॉम्प्रिहेंड कैसे करोगे, अंडरस्टैंड कैसे करोगे क्वेश्चन को, उस पर हम काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिजिटल स्किल। डिजिटल आज तक आप यूज करते रहे वीडियो देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, अब टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे पढ़ाई करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी आपका पूरे लाइफ बदल सकती है, इसको आप बहुत सीरियसली लेना, ठीक है बेटा। मिसयूज मत करना, फोन ले लिया और पापा मम्मी को बोला मैं इंस्टाग्राम कर रहे हो पता चला, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कोई। आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फोन लोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल द इंटर्न्स एंड हम लोग मिलते हैं अभी कल 3 बजे, कल 3 बजे, ठीक है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, सी यू।